बिहार में इंडिया गठबंधन के द्वारा खारिज करने के बाद एआईएमआईएम ने कहा कि वह आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, जो पिछले चुनावों में लड़ी गई सीटों की संख्या से 5 गुना अधिक है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने दावा किया कि उसका लक्ष्य बिहार में एक तीसरा विकल्प तैयार करना है, जहां वर्षों से राजनीति भाजपा नीत राजद और कांग्रेस राजद गठबंधन के इर्द गिर्द घूमती रही है। एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि हमारी योजना 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। राजग और महागठबंधन दोनों को हमारी उपस्थिति का एहसास कराने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि 2020 में एआईएमआईएम पर धर्मनिरपेक्ष वोटों को विभाजित करने का आरोप लगाने वाला महागठबंधन अब ऐसा नहीं कर सकता। अब ये सर्वविदित है कि मैंने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को पत्र लिखकर गठबंधन की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि अब हमें अपना दायरा बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हाँ, हम तीसरे मोर्चे की संभावना तलाशने के लिए समान विचारधारा वाले दलों से भी बातचीत कर रहे हैं। एआईएमआईएम नेता ने कहा कि कुछ ही दिनों में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के चुनाव 6 और 11 नवंबर को होंगे और मतगणना 14 नवंबर को होगी। एआईएमआईएम ने 2020 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बसपा और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई वाली अब समाप्त हो चुकी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा था। कुशवाहा ने बाद में एक नया संगठन राष्ट्रीय लोक मोर्चा बनाकर एनडीए में शामिल हो गए। पिछले विधानसभा चुनावों में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी और माना जाता है कि इसने कई अन्य विधानसभा क्षेत्रों में राजद, कांग्रेस और वामपंथी गठबंधन को नुकसान पहुंचाया था। हालांकि 2022 में एआईएमआईएम के 4 विधायक राजद में शामिल हो गए। इमाम, जो पहले राजद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जदयू में रह चुके थे, अब एआईएमआईएम के एकमात्र विधायक हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार एआईएमआईएम बिहार में एक ऐसा क्षेत्र देखती है जहां मुसलमान ज्यादा हैं, कुल आबादी के 17% से भी कम, लेकिन राज्य विधानसभा में कभी भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला। पिछले महीनों ओवैसी सीमांचल क्षेत्र गए और 4 दिनों तक किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जैसे जिलों का दौरा किया, जहां अल्पसंख्यक समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। हालांकि ओवैसी राजद, जदयू और कांग्रेस पर मुसलमानों के प्रति उदासीनता का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन ओवैसी पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाया जाता है, जो भगवा पार्टी की मदद के लिए धर्मनिरपेक्ष वोटों में सेंध लगाती है।